अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कार सिलेक्शन पिक है। मैं मोहम्मद हारून आजम और आज आपके लिए एक बड़ा टफ कंपैरिजन लेके आए हैं टोयोटा रीवो वर्सेस जो है T9 हंटर। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। टोयोटा रीवो के लवर्स हैं, शुरू से जो है टोयोटा वो दिलों पे राज कर रहा है और अब एक बड़ी प्यारी चीज़ आ गई है जैक का T9 हंटर। तो आज हम दोनों जो है वो प्रोडक्ट्स का एक कंपैरिजन रिव्यू लेके आए हैं। तो आप लोगों को डिटेल से बताएंगे कि दोनों गाड़ियों में से बेस्ट कौन सा है। मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है कि आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो स्टार्ट करते हैं जैक के T9 हंटर से। एक ओवरव्यू की बात करूं तो जैक का जो T9 हंटर है उसकी जो लुक्स हैं वो थोड़ी सी मॉडर्न स्टाइल्स की हैं, बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन के जो ट्रक्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन ट्रक्स फ्रंट और बैक से उसकी तरह। बैक से थोड़ी सी लुक्स मुझे उसकी थोड़ी सी ऑड लगी है। बाकी अगर मैं टोयोटा रीवो की बात करूं तो उसकी लुक्स जो है वो बैक से जैक के T9 हंटर से ज्यादा अपीलिंग है। फ्रंट लुक की बात की जाए टोयोटा रीवो की, तो टोयोटा रीवो की जो फ्रंट लुक्स हैं वो थोड़ी सी ऑड हैं। लाइक अगर आप ऑड स्टाइल में कह रहा हूँ कि थोड़ी सी ओल्ड शेप लगती हैं। अच्छा, ओवरऑल इन दोनों गाड़ियों की लेंथ की अगर बात की जाए तो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है या आप देख सकते हैं पॉज करके कि रीवो की कितनी है और उसके बाद जैक के T9 हंटर की कितनी है। जैक का T9 हंटर थोड़ा सा डायमेंशन में उससे ज्यादा है। वेट ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों का ऑलमोस्ट सेम है और बाकी डायमेंशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के रिव्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं जैक के T9 हंटर की। जैक का T9 हंटर जो है उसमें आपको DRL ऊपर मिल रहे हैं, फिर हेडलाइट्स बम्पर में मिल रही हैं और उसके अलावा नीचे DRL मिल रहे हैं। लुक्स में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बम्पर्स में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। बहुत जायंट फ्रंट की ग्रिल मिल रही है जिसमें जैक का जो है वो आपको एक बड़ा लोगो इम्बोस हुआ हुआ है। फ्रंट पे भी कैमरा 360 डिग्री कैमराज के साथ आपको मिल रहा है। लाइट्स बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जितनी भी नए मॉडर्न लैंग्वेज की गाड़ियां आ रही हैं उनमें आपको यहीं पे बम्पर्स में लाइट मिलती है। इंजन की बात करें, सिंगल टर्बो इंजन आता है जो कि 168 हॉर्स पावर पे आपको 410 न्यूटन मीटर का एक टॉर्क देता है। व्हील बेस की बात करें तो 18 इंच के डायमंड कट पियानो ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ आपको ये गाड़ी मिलती है और उसके अलावा इसके जो फेंडर्स पे एक स्ट्रिप भी ऐड है क्रोम की और जो साइड व्यू मिरर्स हैं इसमें आपको 360 डिग्री मिररिंग रिट्रैक्टेबल पावर मिरर्स के साथ आपको इसका जो है वो साइड व्यू मिरर मिलता है। उसके अलावा साइड में आपको बोथ साइड पे कीलेस एंट्री वाले सेंसर्स मिलते हैं और बाकी गाड़ी की जो ओवरऑल लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और मजे की हैं। बस मैंने आपको जो बताया कि बैक से मुझे पर्सनली इस गाड़ी की लाइट्स थोड़ी सी चाइनीज गाड़ी की तरह लगी हैं या आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी ऑड लगी हैं। जितनी गाड़ी की फ्रंट लुक खूबसूरत थी बैक से गाड़ी उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। बैक पे आपको 4 व्हील ड्राइव का लोगो मिल रहा है, जैक की बैजिंग हुई हुई है, T9 हंटर लिखा हुआ है और उसके अलावा तो बैक साइड की जो दोनों लाइट्स हैं इसमें आपको 90 LEDs मिलती हैं। सो बैक पे आपको एक रोल बार भी एडअप कर दिया गया है जिसमें आपको आफ्टर मार्केट कोई चीज़ नहीं लगवानी पड़ती। बैक साइड के बम्पर की बात करें तो जैक T9 हंटर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, बैक व्यू कैमरा मिल रहा है और उसके अलावा शॉक्स नहीं ऐड, यहाँ पे आपको 2 स्टॉपर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है इसके ट्रंक की वो बड़ी अच्छी है, बड़ी आउट क्लास है। ये नहीं लगता है कि कुछ चाइनीज प्रोडक्ट आप देख रहे हैं। चलते हैं अब टोयोटा रीवो की तरफ। टोयोटा रीवो पाकिस्तान की वो गाड़ी है जो बहुत सालों से पाकिस्तान के लोगों के दिलों पे राज कर रही है। टोयोटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है और टोयोटा को हिट किया है जैक T9 हंटर ने। सो अब हम टोयोटा की तरफ आते हैं। टोयोटा की जो फ्रंट लुक्स हैं वो आपको इसकी लाइट्स जो है वो ऊपर वाली साइड पे बोनेट के नीचे मिलती हैं जिसके अंदर ही इसकी LEDs हैं और इसके अंदर ही आपको इसका जो है वो DRL मिलता है। और उसके अलावा इसकी फ्रंट ग्रिल है वो काफ़ी जायंट है जिसमें एक लॉन्ग टोयोटा मेंशन है। इंजन की बात की जाए तो सिंगल टर्बो 201 हॉर्स पावर पे 500 न्यूटन मीटर टॉर्क देने वाला बहुत हैवी इंजन मिलता है जिसकी अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो 10-11 किलोमीटर आपको लोकली इजीली टोयोटा रीवो भी दे जाता है। उसके अलावा फ्रंट लुक में आ जाते हैं टोयोटा में तो आपको टोयोटा का लोगो नहीं मिलता है, इसमें आपको टोयोटा की जो है वो रिटर्न में मिलता है। GR की फ्रंट पे बैजिंग हुई हुई है। फ्रंट का जो टोटल पोर्शन है आपको ऑल ब्लैक पियानो ब्लैक में मिलता है, इसकी ग्रिल वाला जो एरिया है। उसके अलावा लाइट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं जिसमें LED प्रोजेक्शन हेडलैम्प मिलता है आपको। उसके बाद आपको DRL मिलते हैं, GR की बैजिंग हुई हुई है, फ्रंट पे टोयोटा मेंशन है और उसके अलावा पार्किंग सेंसर्स जो इसके फ्रंट में आते हैं। फॉग लैंप्स भी आपको बम्पर में मिलते हैं। उसके अलावा जो आपको इसका व्हील बेस मिलता है वो 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ मिलता है, बड़े खूबसूरत स्टाइलिश अलॉय रिम्स के साथ हैं जिसमें जो है वो इसका कैलिपर है वो रेड कलर का आता है GR की बैजिंग के साथ। और उसके अलावा साइड व्यू मिरर्स में इसके 360 डिग्री मिररिंग नहीं आती, सिंपल आपको रिट्रैक्टेबल पावर मिरर मिलता है। और इसके अलावा साइड्स में आपको कीलेस एंट्री वाले जो है वो सेंसर्स मिलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में और एक सिंपल इसकी जो आपको साइड प्रोफाइल मिलती है जिसमें आपको पियानो ब्लैक कलर की ग्लेडिंग्स मिलती हैं टायरों के ऊपर। ये मतलब इसकी लुक्स को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। लाइक जो आपकी जैक का T9 हंटर है उसमें आपको मैट ब्लैक मिलता है, इसके अंदर आपको पियानो ब्लैक कलर में मिलता है। प्लस आपको बैक साइड से जो टोयोटा रीवो है
वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और उसकी जो लुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग मिलती हैं आपको। मुझे पर्सनली जो बैक साइड से टोयोटा रीवो की लुक्स बहुत ज़्यादा जैक T9 हंटर से ज़्यादा खूबसूरत लगी हैं, क्योंकि टोयोटा, फिर आपको पता है टोयोटा की कई चीज़ें जो है वो चाइनीज़ से अबव हैं, और कई चीज़ें टेक्नोलॉजी में फिर आपको पता है कि चाइना कई चीज़ों में टोयोटा से आगे चला गया हुआ है। अच्छा, बैक पे अगर हम ट्रंक खोलते हैं तो इसके अंदर जो आपको प्लास्टिक मिलता है वो भी बड़ा अच्छी क्वालिटी वाला फाइन प्लास्टिक लगा हुआ है, और उसके अलावा आपको सामने जो है वो टोयोटा का लोगो इम्बोस हुआ हुआ है, और उसके बाद ये आपको प्लास्टिक की क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि कितनी फाइन है। भी आपको एक स्टिकर भी मिल जाता है, जिस तरह आपको जैक के T9 हंटर में मिलता है, इसी तरह आपको टोयोटा में भी मिलता है। चलते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर के रिव्यू पे। जैक के T9 हंटर की अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो आप बिलीव करेंगे बहुत खूबसूरत मॉडर्न स्टाइल आपको इसका जो इंटीरियर मिलता है। और गाड़ी की स्टार्टिंग आपको मैं दिखा देता हूं, बहुत अच्छी स्टार्टिंग है इस गाड़ी की, जिसके अंदर आपको जो है वो डिजिटल क्लस्टर मीटर मिलता है। लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको टेम्परेचर गेज मिलती है, और राइट साइड की बात करूं तो इसमें आपको फ्यूल वाली गेज मिलती है। उसके अलावा आपको डिजिटल क्लस्टर मीटर मिल रहा है, जैक की बैजिंग हुई हुई है, RPM मीटर लेफ्ट साइड पे मिल रहा है, और स्पीडोमीटर इसका जो है वो हमें राइट साइड पे मिलता है। बहुत वेलकमिंग लुक है इसके क्लस्टर मीटर की, और स्टीयरिंग गाड़ी का बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिसमें आपको बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल का स्टीयरिंग मिलता है। दरम्यान वाला जो सेंट्रल कंसोल और गियर स्टिक है वो वाला एरिया इसका बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सेंट्रल कंसोल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो एवरेज जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा ठंडी हवा मिलती है। कूल बॉक्स नहीं इसको कह सकते, लेकिन जो AC की हवा है वो आपको यहाँ पे दी गई है। और इसके अलावा अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो स्टीयरिंग की आपको राइट साइड पे जो इसके वॉल्यूम कंट्रोल और मल्टीमीडिया की ऑप्शन मिलती हैं, और लेफ्ट साइड की अगर बात की जाए तो उसमें आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर किया गया है। और फ्रंट पे 2 एयरबैग्स हैं, बाकी गाड़ी में कर्टन एयरबैग्स भी मौजूद हैं। इस साइड पे आपको जो इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं उनके बटन मिलते हैं, और लाइट एडजस्टमेंट वाले बटन मिलते हैं। फ्रंट पे आपको जो है वो ऑटो डिमिंग मिरर मिल रहा है, और टोयोटा रीवो में भी आपको ऑटो डिमिंग मिरर ऑफर किया गया है, और इसमें भी आपको ऑटो डिमिंग मिरर मिलता है। बाकी अगर मैं सनरूफ की बात करूं तो इस ट्रक में आपको सनरूफ भी ऑफर किया गया है। बाकी अगर मैं टोयोटा रीवो की बात करूं तो उसके अंदर आपको सनरूफ ऑफर नहीं होता। ये भी एक बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको लोकल किसी मैन्युफैक्चरिंग ट्रक में आपको जो है वो सनरूफ ऑफर हो रहा है, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का। उसके अलावा आपको इसमें जो दरम्यान वाला इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम है, 10.8 इंचेस की स्क्रीन मिलती है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मौजूद है। फिर नीचे वाले क्लाइमेट कंट्रोल्स के हार्ड बटन्स भी आपको मिलते हैं, फिर वायरलेस चार्जर, और बाकी आपको सी पोर्ट के 2 चार्जर्स इसके मिल रहे हैं। गियर स्टिक गाड़ी की बड़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बड़ी ट्रिकी सी गियर स्टिक आपको मिलती है, साथ इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, आइडलिंग स्टॉप और ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन्स मिल रहे हैं। 4 ड्राइविंग मोड्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं, जिसमें आपको इको, कंफर्ट, स्पोर्ट्स और नॉर्मल मोड मिलता है। प्लस दोनों फ्रंट की जो सीट्स हैं आपको इलेक्ट्रिक मिलती हैं, और जो सीट्स की कुशनिंग और लेदर है वो लाजवाब है। आपको बहुत आउटस्टैंडिंग मटेरियल में इसका जो है वो लेदर मिल रहा है, बहुत फाइन क्वालिटी का, प्लस डायमंड कट लेदर सीट्स आपको मिलती हैं। जो इसका डैशबोर्ड है उसके अंदर भी आपको लेदर का मटेरियल मिल रहा है, प्लस इंटीरियर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। लाइक आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि यार ये आप कोई चाइनीज प्रोडक्ट देख रहे हैं। बैक से भी कुशनिंग बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बैक पे 2 AC वेंट्स भी दिए गए हैं। दरमियान में जो इसका सेंट्रल आर्म रेस्ट है वो भी बहुत जबरदस्त है, उसके अंदर 2 ग्लास होल्डर की स्पेस भी दी गई है आपको, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। फिर आपको 2 AC वेंट्स के नीचे 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल रही हैं, प्लस आपको एक प्रॉपर स्विच दिया गया है जिसके अंदर आप अपना लैपटॉप वगैरह या कोई भी गाड़ी में अगर आप कोई एक्सेसरी लगाना चाहते हैं डायरेक्टली तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं टोयोटा रीवो की तरफ। फाइनली टोयोटा रीवो रिजिड स्ट्रॉन्ग ट्रक है, बहुत बिल्ड क्वालिटी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। जो इसमें आपको दरम्यान वाला एंटरटेनमेंट स्क्रीन थोड़ी सी छोटी मिलती है, उसके लिहाज से ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। फिर आपको हिल असिस्ट, स्टैक और ट्रैक्शन के बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 ग्लास होल्डर्स की स्पेस मिल जाती है, और 7 स्पीड CVT गियर आ जाता है, 2 ड्राइविंग मोड्स के साथ, इको और पावर मोड, प्लस मैनुअल हैंड ब्रेक है। आपको इसकी जो मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है उसमें इलेक्ट्रिक मिलती है। उसका गियर 8 स्पीड शिफ्ट बाय वायर है, और ये 7 स्पीड CVT गियर आ जाता है। सेंट्रल कंसोल आपको सिंपल मिलता है, जिसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है लेदर का है, और इसके अंदर आपको एक जो है वो चार्जिंग के सॉकेट दी गई है इसके अंदर। बाकी इंटीरियर के अंदर आपको 2 ग्लव बॉक्स मिल रहे हैं, प्लस जो इंटीरियर का मटेरियल है अगर मैं उसकी बात करूं तो आपको कहीं भी लेदर नहीं मिलता, सिर्फ पियानो ब्लैक और हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। और एयरबैग की बात करूं तो 3 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, जिसमें फ्रंट के 2 मिलते हैं और एक आपको नी सपोर्ट एयरबैग मिलता है। गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग टोयोटा की बहुत स्मूथ और आउट क्लास है। 2800 सीसी इंजन के साथ आपको ये गाड़ी मिलती है, और स्टार्टिंग बेहतरीन है गाड़ी की। स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा ग्रिपी है।
अच्छा, जो सीट्स का मटेरियल है टोयोटा रीवो GRS का, आपको सेमी लेदर सीट्स मिलती हैं जिसमें दरमियान में आपको फैब्रिक दिया गया है, और साइड्स की अगर बात करूं तो इसमें साइड्स में आपको जो है वो लेदर मिल जाता है। टॉप गाड़ी की बात करें तो वो आपको तकरीबन ब्लैक कलर में मिलती है, प्लस जो दरमियान वाला इसका मटेरियल है ये लाइट्स का, या आपको सिंपल जो है वो हैलोजन बल्ब की लाइट्स मिलती हैं। बैक साइड पे सिर्फ आपको 2 AC वेंट्स ऑफर होती हैं, कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह ऑफर नहीं होती, और सेंट्रल आर्मरेस्ट गाड़ी में मौजूद है। बैक साइड से अगर स्पेस की बात करें तो तकरीबन दोनों गाड़ियों की स्पेस सेम है। सो ये था हमारा आज का रिव्यू, जिस रिव्यू के अंदर हम लोगों ने आपको जो है वो टोयोटा रीवो और जो है वो जैक T9 हंटर का जो है वो कंप्लीट एक ओवरव्यू दिया है। अब मैं आपको फाइनली इन दोनों गाड़ियों की प्राइसेस डिस्कस कर दूं। इन दोनों गाड़ियों की प्राइस में इतना ही फर्क है जितना दरमियान में आप एक करोला ग्रैंडी 2019-20 मॉडल की खरीद सकते हैं। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 60 लाख रुपए का दोनों गाड़ियों के प्राइसेस में डिफरेंस है, 60 से भी थोड़ा सा ज्यादा है GRS वेरिएंट में। अच्छा, फाइनली जो जैक T9 हंटर है ये आपको 97,50,000 में ऑफर होता है, जबकि विद होल्डिंग टैक्स के अलावा ये प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं टोयोटा रीवो GRS की बात करूं तो वो आपको 1 करोड़ और 53 लाख रुपए में, अगर विद होल्डिंग टैक्स इसका पे करें तो 1 करोड़ 65-66 लाख रुपए में आपको शोरूम से गाड़ी जो निकलती है। प्लस अगर इसके रीवो V वेरिएंट की बात करें तो वो 1 करोड़ 43 लाख में मिलता है, जिसपे 12 लाख रुपए विद होल्डिंग टैक्स के बाद 1 करोड़ 56 लाख का बनता है। तो बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। और अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स जो है वो जैक के T9 हंटर में टोयोटा रीवो से बहुत ज्यादा है। सनरूफ का एडअप है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है, प्लस स्टीयरिंग स्टाइल, गाड़ी का फ्रंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, वायरलेस चार्जर का एडअप है, और 4 ड्राइविंग मोड्स के साथ है जिसमें को कंफर्ट, स्पोर्ट, स्नो मोड्स हैं। तो अगर मेरे पास इतने पैसे हों और मैं एक ट्रक लेना चाहूँ तो आई विल गो फॉर जैक T9 हंटर। तो मेरा तो वोट है जैक T9 हंटर की तरफ। तो गाइज आप लोग अपना बताएं कि आप लोगों को कौन सी गाड़ी इन दोनों गाड़ियों में से अच्छी लगी है। सो गाइज यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई हमें सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करो, कमेंट में बताओ कि कौन सी गाड़ी आप लोगों को अच्छी लगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।